जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उठा के गाड़ी से निकाला जा रहा था तो किसी शख्स ने उठाने वाले से पूछा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कब बाहर आएंगे दोबारा। तो उसने आहिस्ता से कहा कि अब इनकी सिर्फ हड्डियां ही बाहर आएंगी। क्या वाकई चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हड्डियां ही बाहर आएंगी? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फेवर दी अदालत ने तो उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के रिमार्क्स क्या थे, और जब उन्हें गाड़ी से खींच के निकाला गया, गोद में उठा के दूसरी गाड़ी में बिठाया गया, तो उस वक्त क्या क्या हुआ, और इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहाँ हैं और उनके साथ क्या क्या हो रहा है, और क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कोई साहब मिलने के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और वो साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को क्या डील देना चाहते हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 4 माह जेल के अंदर हो गए हैं। इस दौरान बार बार चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिहाई का बंदोबस्त किया गया और हर बार ये महसूस होता था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब बाइज्जत तरीके से अपने घर रवाना हो जाएंगे, लेकिन इस दौरान कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जेल से बाहर नहीं आ सके। अब सवाल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो जेल में क्यों रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जब उनके बड़े भाई चौधरी शुजात हुसैन साहब उन्हें बार बार कह रहे हैं कि भाई सिर्फ आपने 2 लफ्ज़ बोलने हैं और उसके बाद आप अपने घर में चले जाएंगे, तो ये क्यों नहीं जाना चाह रहे। उसकी 2 वजूहात थी। पहली वजह तो ये थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं कि इनके बाद जो मोनस इलाही साहब हैं उनकी सियासी गुड्डी जो है वो मसलसल चढ़ी रहे, क्योंकि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज समझौता कर लेते हैं तो मोनस इलाही साहब भी PTI से फारिग हो जाएंगे, और अगर मोनस इलाही साहब PTI से फारिग हो गए तो इनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो तारीक हो जाएगा। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने बेटे के लिए मसलसल कुर्बानी देना चाह रहे। और दूसरी वजह यह है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अदलिया के अंदर बड़ी गहरी रूट्स हैं, क्योंकि जब भी किसी भी अदालत में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पेश किया जाता है तो जज साहब चौधरी साहब को देखते ही गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, या फिर नैब के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, या पुलिस के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं, और पुलिस को कहा जाता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हथकड़ी क्यों लगाई गई है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को घर का खाना क्यों नहीं दिया जा रहा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को साफ़ कपड़े क्यों नहीं मिल रहे। तो जब भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब किसी जज के सामने पेश करते हैं तो अदलिया का मूड तब्दील हो जाता है, और उसकी वजह यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अदलिया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तल्लुकात हैं। इतने अच्छे तल्लुकात हैं कि बहुत सारे जजेस को चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने खुद अपॉइंट करवाया था, और अगर इन्होंने उनको अपॉइंट नहीं करवाया था तब भी एक टेलीफोन पे ये हर जज के काम करते रहे। लिहाजा सेशन कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो उससे छोटी, या फिर नैब कोर्ट हो, या फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत हो, या फिर हाई कोर्ट हो, हमेशा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रिस्पेक्ट मिली। इतनी रिस्पेक्ट मिली जितनी इमरान खान साहब को आज तक नहीं मिल सके। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ख्याल ये था कि आज नहीं तो कल मुझे अदालत ने रिलीफ दे ही देना है, लिहाजा मैं जब इत्मीनान से इज़्ज़त के साथ घर जा सकता हूँ तो मुझे 2-4 महीने मुश्किल गुजार लेने चाहिए। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब के 4 महीने जेलों में पूरे हो गए, लेकिन इन्हें रिहाई नसीब ना हुई। लेकिन कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो कहानी है उसके अंदर एक ड्रामाई तब्दीली आई। इससे पहले नैब की हिरासत में क्योंकि चौधरी साहब थे तो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब, जिनके ज़ाहिर परवेज़ इलाही साहब के साथ बड़े दरीना और अच्छे ताल्लुकात हैं, दोनों एक दूसरे का बेइंतहा एहतराम करते हैं, तो जब अमजद रफ़ीक साहब की अदालत में ये केस पहुंचा, ये पटिशन पहुंची, तो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने मसलसल 2 दिन नैब को जिच करके रखा, और नैब हुकाम से कहा गया कि आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पेश करें, लेकिन नैब हुकाम हमेशा जुल दे जाते थे। जज साहब को कहते थे कभी सिक्योरिटी का इशू है, कभी ये कहते थे कि ला रहे हैं, कभी कहते थे जी वो आ नहीं रहे। तो इस तरह बहाने कर करके उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अदालत में पेश नहीं किया। लिहाजा कल जब हेयरिंग हुई तो जज साहब सीधे हो गए। उन्होंने नैब से कहा कि आपकी जो इज़्ज़त है वो हमारी वजह से है, अगर अदालतें आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगी तो फिर आपकी इज़्ज़त बहाल नहीं हो सकेगी, लिहाजा फौरी तौर पर 1 घंटे के अंदर अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को यहाँ पेश किया जाए, वरना हम DG नैब लाहौर के वारंट जारी कर देंगे और उनको गिरफ्तारी उनकी लाजमी करार दे देंगे। तो सब फिर ज़ाहिर है नैब परेशान हो गए, और नैब हुकाम फौरी तौर पर गए और जाके चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तैयार करके वो 11:50 पर उन्हें अदालत ले आए। तो जो ही जज साहब ने परवेज़ इलाही साहब को देखा तो उनके चेहरे पर वही स्माइल आ गई जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चेहरे पर इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कहने के बाद आई थी। तो उसके बाद अमजद रफ़ीक साहब ने कहा कि फौरी तौर पे चौधरी साहब को रिहा किया जाए, और इसके बाद ना एंटी करप्शन इन्हें गिरफ्तार करेगी, ना ही इन्हें नैब गिरफ्तार करेगी। तो वहीं बैठे बैठे नैब ने फौरी तौर पे इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद
चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। तो उसके बाद चौधरी साहब ने जज साहब से कहा कि जब तक मुझे तहरीरी फैसला नहीं मिलेगा मैं अदालत से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। तो उसके बाद जज साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वहाँ बिठाया, फिर अपने चैम्बर में बुलाया और इस दौरान बाकायदा आर्डर तहरीर करके नैब के हवाले किया और साथ एंटी करप्शन के हवाले किया और साथ पुलिस से कहा कि आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अब गिरफ्तार नहीं करें। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जज साहब से एक और मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आप पुलिस को कहें कि ये मुझे अपनी निगरानी में मेरे घर छोड़ कर आएँ। तो जज साहब ने ये भी दरख्वास्त तस्लीम कर ली, मान ली और फौरी तौर पे 2 DIGs जो उस वक्त अदालत में मौजूद थे, दोनों से कहा गया कि आप पुलिस स्क्वाड में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इनके घर छोड़ के आएँ। जब ये फैसला हो गया तो उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वकला, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब भी शामिल थे, उन सब ने जश्न मनाया, सब ने तालियाँ बजाईं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और नारेबाजी की बाकायदा। और उसके बाद 2 DIGs, जिसमें एक अली रिजवी साहब शामिल हैं, दूसरे इमरान किश्वर साहब हैं, दोनों DIGs ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गाड़ी में बैठाया और उस गाड़ी के आगे भी पुलिस और उस गाड़ी के पीछे भी पुलिस और बाकायदा हूटर बजाते हुए चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर की तरफ रवाना हुए। जब ये लोग मस्जिद खिजरा के पास पहुँचे, यानी FC कॉलेज की तरफ जब मुड़ते हैं और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब का घर आ जाता है, जब ये उस वक्त वहाँ पहुँचे तो अचानक गाड़ी को रोक लिया गया और सामने एक गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी से निकाब पोश जिन्होंने मास्क पहने हुए थे वो उतरे और उतरने के बाद सीधे वो गाड़ी के पास के चौधरी परवेज़ इलाही साहब की और फौरी तौर पर उन्हें कहा कि दरवाज़ा खोलें। अब गाड़ी रुकी हुई थी लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा था, लेकिन जब तेवर देखे गए तो सबको महसूस हुआ कि गाड़ी हमें खोलनी पड़ेगी। तो ऐसा खौफ क्रिएट किया उन्होंने कि फौरी तौर पर दरवाज़ा खोलना पड़ा। अब सामने लतीफ़ खोसा साहब बैठे हुए थे, तो लतीफ़ खोसा साहब को उन्होंने इशारा किया कि निकलें। बस इतना इशारा करने की देर थी, लतीफ़ खोसा साहब उतरे और गायब हो गए। उससे पहले लतीफ़ खोसा साहब ढाल बने हुए थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब की और उनका ये कहना था कि बस अपना खून पसीना जो आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए वक्फ कर दिया है, हम कुर्बान हो जाएंगे इन पे। लेकिन जब देखा कि कुर्बानी का वक्त आ गया तो लतीफ़ खोसा साहब वहाँ से गायब हो गए। और उसके बाद जो अहलकार थे, वो पुलिस थे, फ़ौज थे, रेंजर्स थे, अभी इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गोद में उठा लिया। तो चौधरी साहब को गोद में उठा के वो तेज़ी से दौड़े और दौड़ के दूसरी गाड़ी में उनको बिठाया गया। उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो पुलिस की यूनिफॉर्म में था और उसके बाद वो गाड़ी वहाँ से रवाना हो गई और दोनों DIGs जो वहाँ पे खड़े हुए तो हैरत से कभी इधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, बल्कि उन्होंने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को खींच के अगवा करके ले जा रहे हैं। यानी आप देखिए कि पुलिस स्क्वाड थे, पुलिस वहाँ पर मौजूद थे और जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गोद में उठा के दूसरी गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो किसी पुलिस एहलकार ने रोका नहीं, बल्कि वो हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पूछ रहे थे ये कौन लोग आ गए हैं, ये क्यों चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उठाया जा रहा है, क्यों इनको गायब किया जा रहा है। और पुलिस ने क्योंकि किसी जगह को रुकावट खड़ी नहीं की तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दूसरी गाड़ी में बिठा के फौरी तौर पर वो गाड़ी चले गए। उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर मौजूद लोगों को कहा कि अभी ये शायद सिविल लाइन थाने गए हैं और वहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी डाली जाएगी और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फिर थाने ले जाया जाएगा, इसके बगैर ये कहीं नहीं जा सकते, लिहाजा चलते हैं कि सिविल लाइन थाने में जाके चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो वकला थे, जो उनके साथी थे, वो फ़ौरन सिविल लाइन थाने पहुँच गए और वहाँ पर पुलिस उनको इंगेज करती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अभी तक वो यहाँ क्यों नहीं पहुँचे। उसके बाद फिर एक अफवाह गर्दिश करने लगी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए एक हेलीकॉप्टर आया एयरपोर्ट पे और उन्हें हेलीकॉप्टर के ज़रिए कहीं ले जाया जा रहा है। तो आधे लोग दौड़ के एयरपोर्ट पहुंच गए और इस दौरान चौधरी परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि उनकी गाड़ी मोटरवे पे थी, आधी मोटरवे जब क्रॉस हो गई तो फौरी तौर पे वहाँ पे गाड़ी तब्दील की गई। गाड़ी तब्दील करके चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नई गाड़ी में बिठाया गया। नए पुलिस एहलकार या एहलकार जो थे उनके साथ दाएँ बाएँ बिठाए गए और उसके बाद नई गाड़ी जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को लेकर इस्लामाबाद पहुँच गई। इस दौरान जो पुरानी गाड़ी थी वो फौरी तौर पर अगले एग्ज़िट से वापस मुड़ गई और वो लाहौर वापस आ गई और वो गाड़ी ज़ाहिर लाहौर के अंदर थी। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है इस्लामाबाद पहुँचाए गए और फिर उन्हें 3 MPO के तहत उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और 1 महीने के लिए उन्हें हिरासत में रखने का ऐलान कर दिया गया। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर हैं और अब वो जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। अब वो जेल के अंदर हैं और 1 महीने के लिए अब वो 3 MPO के तहत जेल में। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को लाहौर हाई कोर्ट नहीं बुलवा सकती, ना ही उन्हें रिहा करवा सकती, क्योंकि यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन शुरू हो गई। हाल बता जो जज अमजद रफ़ीक साहब हैं वो पुलिस को ज़रूर बुला सकते हैं
और पुलिस को बुला के उनकी वर्दियां उतार सकते हैं कि आपने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बचाया क्यों नहीं। लेकिन पुलिस के पास ज़ाहिर है ये जवाब हो सकता है कि सर हमें क्या पता, हमने तो उनको उनके घर तक पहुंचा दिया था। अब वहाँ से अगर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया या कोई और ले गया तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन बहरहाल मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जज साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से रिलेटेड ख़बरों की तस्दीक के लिए पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस की ठीक ठाक सर्जनस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर होगी। लेकिन अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर है गिरफ़्तार हो चुके हैं, तो अब पुलिस, लाहौर की पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। अब सवाल ये है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो रिहा हो सकेंगे या नहीं होंगे, ये एक सवाल है बहुत बड़ा जो हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन उससे पहले जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उठा के दूसरी गाड़ी में बैठाया जा रहा था तो एक शख्स ने दौड़ते दौड़ते, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखता है, उसने उठाने वालों से पूछा कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आप रिहा करेंगे या नहीं करेंगे, अब कब छोड़ेंगे इनको। तो जो दूसरा शख्स जिसने उनको उठाया हुआ था उसने चलते चलते दौड़ते दौड़ते कहा कि अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सिर्फ हड्डियाँ ही बाहर आएंगे। तो सुनने वालों ने ये सुना और उसके बाद खासा अफसोस का मुजाहरा वहाँ पे किया गया और अभी बड़ी दुख में है चौधरी फैमिली जो है। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब चौधरी शुजात हुसैन साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल जाएंगे और वहाँ पे वो इन्हें ऑफ़र करेंगे एक बार फिर कि भाई मान जाओ, इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं है, आपने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आपने एक दिन के लिए ओन अब्बास बप्पी बनना है और आपने कहना है कि मैं सियासत से ताइब हो रहा हूँ, मेरा इमरान खान और इसकी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, और जो कुछ इन्होंने 9 और 10 मई को किया वो गलत था और इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, और उसके बाद तुम फौरी तौर पर इस्लामाबाद मेरे घर आ जाओ और मैं तुम्हारी ज़मानत दूंगा। और अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये मान गए तो उनको कंडीशनली रिहा किया जाएगा कि वो इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन साहब की रिहाइशगाह में रहेंगे और लाहौर नहीं जाएंगे और किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होंगे। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये कर लिया तो फिर तो ठीक हो गया, और अगर ये नहीं करेंगे तो एक वाज़ेह मैसेज जो है वो अदलिया को भी दे दिया गया है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वकला को भी दे दिया गया है और साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की फैमिली को और इनको भी दे दिया गया है कि कुछ भी हो जाए, इवन UN की फ़ौज भी आ जाए या उनको आलमी अदालत इंसाफ जो है वो भी अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिहाई का ऑर्डर जारी कर दे तब भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। एक क्लियर मैसेज है। और इस मैसेज के अंदर एक और ट्विस्ट आने वाला है कि जो वकला अब इन लोगों के केस लड़ रहे हैं, जो बार बार अदालत में जाके इस किस्म की सूरत हाल पैदा करते हैं, अब उन वकला के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो जो लतीफ़ खोसा साहब ने जो एक्टिविटीज़ दिखानी थी मेरा ख्याल है वो दिखा चुके हैं, और आने वाले दिनों में इनके केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और इन केसेस को खुलते हुए अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो एक वक्त बड़ी जल्दी मुझे आता हुआ महसूस हो रहा है कि शायद इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वकला की किल्लत भी हो जाए, कोई शायद वकील भी इनके पास ना आए जो इनकी वकालत करने के लिए तैयार हो। तो ये एक नया ट्विस्ट इस सारी कहानी के अंदर आने वाला है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मेरा यही मशवरा है कि जिस जंग में ये लगे हुए हैं इस जंग का कोई एंड नहीं है, क्योंकि अब देखिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब जेल में थे तो उस वक्त भी PC से इनके कपड़े धुल के आते थे, वहाँ से कपड़े धुलवा के चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जेल में पहुँचाए जाते थे, वहाँ पे इनको अद्वियात भी पहुँचाई जाती थी, फिर इनको खाना भी वहाँ से पहुँचाया जाता था। लेकिन अब जब ये अडयाला जेल आए हैं तो अब वो PC के कपड़े और वो दवाइयाँ और वो डॉक्टर्स और वो घर का खाना, इसकी सहूलत चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हासिल नहीं हो सकेगी। अलबत्ता चौधरी शुजात हुसैन ने अपने कुक को कह दिया है कि कल सुबह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को खाना हमारे घर से पहुंचाया जाए, लेकिन क्या वाकई चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये सहूलत हासिल हो सकेगी या नहीं होगी, इसका फ़ैसला आज दोपहर के वक्त तक हो जाएगा। जो चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास आने वाले हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या उनकी जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन एक चीज़ तय है कि जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उठाया गया, जिस तरह इनको इस्लामाबाद में पहुंचाया गया, मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि आप स्टेट के सामने बो डाउन हो जाएं, आप उसके सामने सर झुकाएं और जो स्टेट कह रही है आप उसको मानें। अब आपकी अकड़ जो है उसका कोई जवाब नहीं है, अब नहीं कर। और दूसरा मैसेज ये है कि जब तक चौधरी मोनस इलाही साहब वापस नहीं आएंगे, वो अपनी गिरफ्तारी पेश नहीं करेंगे, उस वक्त तक भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रिहाई नसीब नहीं हो सकेगी। लिहाजा या तो बाप को कुर्बानी देनी पड़ेगी या फिर बेटे को कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा।